आमाल की इस्लाह करम से कर दे मेरे अल्लाह, मुझे नेक करम से कर दे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, वालिदैन या तो हमारे दुनिया में हैं या कई वो हैं कि जिनके वालिदैन दुनिया में नहीं हैं, लेकिन माँ बाप की जो खिदमत है ना और माँ बाप की जो बरकत है, बाज लोग उससे बड़ा दूर रहते हैं, उसको रियलाइज नहीं करते कि ये हस्तियां कितनी बड़ी हैं। अच्छा, माँ के बारे में हम बहुत सुनते हैं, माँ की दुआ जन्नत की हवा। यकीनन माँ के पैरों तले जन्नत है, माँ की कदमों को जन्नत की चौखट कहा गया और माँ माँ ही होती है, नो डाउट, देयर इज नो कंपैरिजन। माँ का कोई दुनिया में नेमल बदल नहीं है, लेकिन वालिद के हवाले से बाज़ औक़ात वो फीलिंग्स नहीं होती हैं, वालिद के हवाले से वो मोहब्बत का इजहार भी नहीं होता है। तो चूंकि आज मेरे वालिद मरहूम के हम इसाले सवाब के उनके सालाना फातिहा भी है, तो मैं कुछ वालिद की क्या अहमियत है और वालिद का हमारी जिंदगी में किरदार क्या है, इस मौजू पर चंद बातें अर्ज करूंगा। एक शख्स के 4 बेटे थे, वो बीमार हुआ तो एक बेटे ने बड़ा अजीब फॉर्मूला अपने भाइयों को पेश किया कि ऐसा करो, या तो तुम तीनों मिलकर माँ वालिद साहब की तीमारदारी करो, लेकिन इतनी बड़ी नेकी कमाओगे तो फिर विरासत में हिस्सा ना लो, और अगर मुझे ये काम दे दो कि मैं वालिद की तीमारदारी करूं फिर तुम ना करो, मैं सारी खिदमत करूंगा, मुझे विरासत में कोई हिस्सा नहीं चाहिए। बड़ी अजीब सी बात थी, पैसे कौन छोड़ता है, मगर वो भाई जानता था कि माँ बाप की खिदमत में क्या है, वालिद की खिदमत का अजर क्या। तो उसने क्या किया, तीनों भाइयों ने कहा इससे अच्छी क्या बात है, ठीक है वालिद की खिदमत भी करो, पैसे भी नहीं लोगे, हमारा अपना हिस्सा भी छोड़ रहे हो। तो बहरहाल ये फॉर्मूला सेट हो गया। वो भाई अकेला बेटा अपने वालिद की खिदमत करता रहा। कुछ अरसे के बाद वालिद का इंतकाल हो गया, उसने कोई हिस्सा नहीं लिया क्योंकि वादा किया था मैं वालिद की खिदमत करूंगा, मीरास में हिस्सा नहीं लूंगा। अब क्या हुआ, एक रात किसी ख्वाब में उसको एक आवाज आई कि फलां जगह पर जाओ, वहां 100 दीनार मौजूद हैं, 100 दीनार यानी सोने के सिक्के मौजूद हैं, वो ले लो। इस शख्स ने ख्वाब में बताने वाले से पूछा कि इन 100 दीनार में बरकत है कि नहीं। तो उसने कहा नहीं, बरकत नहीं है। सुबह उठा, अपनी बीवी को कहा कि मैंने ख्वाब देखा है, एक जगह बताई गई है कि वहां 100 दीनार है, मगर मैंने लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उसमें बरकत नहीं है। बीवी ने कहा अजीब आदमी हो, पहले मीरास छोड़ दी, उसमें भी हिस्सा नहीं लिया, 100 दीनार सोने की अशरफियां मिल रही हैं, तुम गरीब भी हो, हिस्सा तो ले लेते। कहते नहीं मुझे नहीं चाहिए, बरकत नहीं तो मुझे वो माल नहीं चाहिए। रात फिर ख्वाब में सोया, फिर उसने ख्वाब में उसको एक जगह दिखाई गई कि फलां जगह पर 10 सोने की अशरफियां, 10 दीनार पड़े, ले लो। कहते ये बताओ बरकत है कि नहीं उसमें। ख्वाब में जिसने बताई जगह का बरकत नहीं है इसमें, का मुझे नहीं चाहिए। फिर बीवी को बताया, अजीब आदमी 100 से 10 पे आ गए, 10 तो ले लो, का नहीं बरकत नहीं तो मुझे नहीं चाहिए। अब फिर ख्वाब देखा, अब उसे एक जगह बताई गई कि 1 दीनार है एक जगह पर, वो ले लो। इससे सवाल क्या क्या उसमें बरकत है, कहा हाँ इसमें बरकत है। सुबह उठकर गया और वो 1 दीनार उठा कर लाया, 1 दीनार, ठीक है। और उसके बाद उस 1 दीनार से उसने घर वालों के लिए कहा कि मछली खरीद लेता हूं। उसने 2 मछलियां खरीद ली, कुछ नहीं तो घर वालों को अच्छा खाना तो खिला दो। मगर जब घर आया और उन दोनों मछलियों का पेट चाक किया तो उन दोनों मछलियों के पेट से एक एक मोती निकला। बड़ा अजीब व गरीब, बड़ा यूनिक वो मोती था। तो अब उसने
मोती तो रख लिया अपने पास, मगर हुआ ये कि बादशाह ने उसी दिन एक ऑर्डर जारी किया कि मुझे इस कलर का और ऐसी डिजाइन का मोती चाहिए। सारे शहर के ज्वेलर्स के पास उसके नुमाइंदे गए, कहीं वो मोती ना मिला। आखिरकार इसके दरवाजे तक लोग पहुंचे तो पता चला एक बंदा है मोहल्ले में जिसकी कल मछली के पेट से मोती निकला। जाकर ढूंढा तो मोती नजर आया, ये तो वही मोती है। बादशाह को भी दिखाया, कहा यही चाहिए। तो अब कहा कि इस मोती की कीमत क्या है? तो कहा 30 खच्चर, यानी जो आसान लफ्जों में 30 डोंकी। पहले के जमाने में गधों पर घोड़ों पर सामान लादा जाता था ना, तो बादशाह ने 30 डोंकी 30 खच्चर पर सोने की बोरियां लदवा कर उससे वो मोती खरीद लिया। कितना माल हो गया? 1 दीनार की बरकत से। अच्छा, मोती बिका भी 1, ठीक है। बादशाह ने जब मोती दिखाया अपने तमाम लोगों को, तो अब एक जो इसका एक्सपर्ट था उसने कहा ये एक से खूबसूरती नहीं आएगी, इसकी जोड़ी होनी चाहिए। जब इसका दूसरा मोती बादशाह साहब आपको मिलेगा ना, तब इसकी असल वैल्यू बनेगी। अच्छा, और ढूंढते हैं, फिर ढूंढा, कहीं नहीं मिला। वापस उसके दरवाजे पर पहुंचे, और जब उसके दरवाजे पर पहुंचे लड़के से पूछा कि ऐसा दूसरा है? कहा एक और है, बिल्कुल ऐसा ही है। कहा अब मुझे दे दो। कहा नहीं, अब कीमत और होगी। अब क्या हुआ? अब कहा इससे डबल कीमत पर तुम्हें मिलेगा। तो 60 डोंकीज जो थे उसके ऊपर सोना लद कर ये मोती उसे पेश किए गए। मेरे बीच इस्लामी भाइयों, ये वाकया अल्लाह वालों की बातें किताब में मौजूद है। हमारे लिए दर्स क्या है? ये मैंने वाकया तो बुजुर्गों का सुना है ना, कुरानी बड़ा मशहूर वाकया है सूरह बकरा के। अगर वाकये को पढ़ें तो ये सूरह बकरा, किस लिए इसका नाम बकरा पड़ा? बकरा कहते हैं अरबी में गाय को। ये जो गाय का वाला वाकया है, ये दुनिया की सबसे महंगी गाय बिकी थी। तफसील है इस वाकये की, लेकिन इशारा दे देता हूं, जिन्होंने पढ़ा उन्हें मालूम है, नहीं पढ़ा तो तफसीर कुरान में पढ़े कि सोना भरकर उस गाय की खाल में एक नौजवान को उस जमाने के लोगों ने दिया था। क्यों? कि उसने अपनी माँ की खिदमत की थी, माँ की बात मानी थी। अल्लाह ने ऐसी गाय अता कर दी कि वो गाय पूरी दुनिया में कहीं और नहीं थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो बात सीखने वाली है, यहाँ वालिदैन के लिए भी दर्स है, बच्चों के लिए भी दर्स है। वो वालिदैन जो कहते हैं यार बच्चों के लिए बहुत कुछ छोड़ के जाना है। अरे भाई, बच्चों के लिए तो कमा रहा हूं, बल्ले उसके लिए हलाल कमा रहा है या हराम कमा रहा है। घर बनाना है बच्चों के लिए, फैक्ट्री लगानी है बच्चों के लिए, और कमाऊंगा बच्चों के लिए। ये नहीं सोच रहा कि बच्चों के लिए मैं हलाल कमा रहा हूं या हराम कमा रहा हूं, तरबियत क्या कर रहा हूं। याद रखिए, जो शख्स बच्चों के लिए माल भी छोड़ जाए और तरबियत भी ना करके जाए, तो वो माल से तो हराम काम करेंगे, उल्टा फिर बाप को मार पड़नी है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के बारे में आता है कि आप जब दुनिया से जाने लगे ना, तो बहुत थोड़े पैसे छोड़कर गए। तो किसी ने कहा आपने अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। क्या शानदार जवाब दिया। फरमाया अगर मेरे बच्चे अल्लाह के ना फरमाने तो उनके लिए कुछ छोड़ना दुरुस्ती नहीं था, छोड़ के जाता तो उल्टा और गलत कामों में खर्च करते। और अगर अल्लाह के फरमा बरदार हैं तो अल्लाह पाक गैब के खजानों से उन्हें अता फरमा देगा, उनको खुद ही गनी कर देगा, खुद ही उनके रोजी में बरकत डाल देगा, क्योंकि वो अल्लाह के फरमा बरदार हैं। तो असल चीज नेक औलाद है, जो माल जमा करके सोचते हैं पीछे बच्चों के लिए कुछ कर जाऊं। अरे भाई, पहले उनकी तरबियत तो ऐसी करो कि माल छोड़ कर जाओ तो वो माल तुम्हारे लिए सही तरीके से इस्तेमाल करे। और दूसरी बात, अगर थोड़ा भी छोड़ कर गए हो ना, और बरकत वाला, आपने लफ्ज सुना, बरकत वाला है, हलाल है, अल्लाह उस थोड़े में भी बरकत डाल देगा। आपने कई मिसालें देखी होंगी, अरबोपति लोग दुनिया से जाते हैं, उनके बच्चों के लिए बहुत बड़ा बिजनेस छोड़ के जाते हैं, लेकिन बच्चे गलत कामों में होते हैं। थोड़े अरसे बाद वो सारा बिजनेस बेड़ा गर्क हो जाता है। मगर गरीब आदमी बाजों का दुनिया से जाता है, उसकी औलाद नेक होती है, अल्लाह उस औलाद को ऐसा नवाजता है कि वो अपने वालिद से भी कारोबार में आगे निकल जाती है। क्या है ये? अल्लाह पाक जिस माल में बरकत डाल दे, असल ये मांगा करो। और फिर जो दूसरी बात, हलाल थोड़ा भी होना वो बहुत बरकत वाला होता है। लोग कहते ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा ना मांगा करो, अल्लाह से मांगो मौला जो भी दे बरकत वाला दे, खैर वाला दे, सुकून वाला दे, हलाल दे। करोड़पति लोग भी रात को नहीं सो पाते, ऐसे भी हैं, बीमारियां हैं उनके साथ। और ठेला लगाने वाला रात सुकून की नींद सोता है, 5 वक्त का नमाजी है, बच्चे उसके फरमा बरदार हैं। असल चीज पीस ऑफ हार्ट है, दिल का सुकून जरूरी है, सिर्फ नोटे जरूरी नहीं है।
तो इस वाक़े से हमें यह भी सीखना है कि बेशक थोड़ा हो मगर बरकत वाला हो, ज्यादा हो और हराम हो वो हमें नहीं चाहिए। तो बहरहाल इस बच्चे ने वालिद की खिदमत की, अल्लाह पाक ने इसको कैसे गैब के खजानों से अता किया। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, याद रखिए वालिद ये वो सायादार दरख्त है जो धूप अपने ऊपर लेता है और बच्चों को साया देता है, दिन रात काम करता है कि बच्चे खैर से खाना खाएं। कभी कभी हमें नहीं पता चलता मगर वालिद अपनी ख्वाहिशात को मारकर हमें खिला रहा होता है, हमारी फरमाइशें पूरी कर रहा होता है। जो बाद में वालिद बने हैं ना, उन्हें अब समझ आ रही होगी कि जब बच्चा फरमाइश करे बाजार में जाके कि अब्बू ये लेना है और अब्बू देखें कि यार जेब में पैसे इतने हैं नहीं मगर बच्चा जिद बड़ी कर रहा है, अपने बजट को आउट करके भी वालिद अपने बच्चे की ख्वाहिश को पूरी करता है। ये हमारे वालिद ने भी हमारे साथ किया, ये आपके वालिद ने भी आपके साथ किया है कि खुद तकलीफें। दरख्त हमेशा याद रखें, दरख्त के पत्तों के नीचे साया होता है मगर दरख्त ऊपर से बहुत गर्म होता है क्योंकि वो सारी धूप अपने ऊपर ले लेता है। अल्लाह पाक ने ये वालिद इतनी बड़ी नेमत दी है जो उंगली पकड़कर सिखाता है। वालिद हमेशा चाहता है मेरा बेटा तरक्की करे। याद रखें दुनिया में हमें कोई तरक्की देखने में उम्र लोग पसंद नहीं कर रहे होते, हसद हो जाता है ना लोगों को, मगर माँ बाप वो हस्ती है और खास तौर पे वालिद कि जब बेटा तरक्की करता है उसे खुशी होती है क्योंकि वालिद और बेटे का जो रिश्ता है, वालिद और औलाद का जो रिश्ता है वो और रिश्ता है, वो बेलौस रिश्ता है। वो अपने गम सहेगा, अपने बच्चों को गमगीन नहीं होने देगा। बच्चा डीमोरलाइज हो जाए, बच्चा किसी मुश्किल में आ जाए, वो उसका हौसला बढ़ाएगा, उसे कहेगा बेटा घबराना नहीं, मैं हूं ना। हालांकि वो खुद भी घबराया हुआ है, वो खुद भी टेंशन में है। अरे बाप बताता ही नहीं घर में कि मेरे ऊपर कितनी प्रॉब्लम आई हुई हैं, उसे पता है बच्चों को बताऊंगा, बच्चों की मां को बताऊंगा, सब टेंशन में आ जाएंगे। इनको टेंशन में डालने की क्या जरूरत है? अरे मैं हूं ना, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। कभी कर्जे उठाता है, कभी मुश्किल जिंदगी गुजारता है, अपने बच्चों पर आंच नहीं आने देता। मगर अब बच्चे की जब बारी आती है, जब बच्चा जवान होता है और वालिद बूढ़ा होता है, एक स्टेज आता है कि अब बच्चे की बारी आती है कि वो उनकी खिदमत करे। याद रखिएगा, अगर हम और आप सारी जिंदगी भी माँ बाप की खिदमत करें, उनका एहसान नहीं उतार सकते, उनका बदला नहीं उतार सकते, क्योंकि उन्होंने जब हमारी खिदमत की, जब चलना नहीं आता था, जब खाना नहीं आता था, जब बेलिबास थे, जब कमजोर थे, उन्होंने जब हमारी हिम्मत की और हमें एक जिसको कहें कि तनावर दरख्त बनाया, अब बारी उनकी है। खुश नसीब है वो बच्चे, एक बात याद रखिएगा, खुश नसीब है वो औलाद जिसको माँ बाप की खिदमत का मौका मिलता है। वरना कई माँ बाप तो वो होते हैं जो खिदमत का मौका भी नहीं देते, खिदमत हमारी करते करते दुनिया से चले जाते हैं। बंदा कहता है मुझे तो चांस ही नहीं मिला, आखिर वक्त तक वालिद ही हमें खिलाता रहा, वालिद ही हमारे हम पर मेहरबानी करता रहा, हमारी माँ ही हम पर मेहरबानी करती रही। अरे हमें तो मौका ही नहीं दिया कि हम उनकी कुछ खिदमत कर सकें। और उससे बड़ा बदनसीब कौन है जिसको वालिद या वालिदा की खिदमत का मौका मिला। अरब कहता है ये बूढ़ा बूढ़ी की वजह से परेशान हो गया है, इतने पैसे बाप पर खर्च करूं, इतने पैसे मां पर खर्च करूं, तुफ है उस औलाद पर कि जो अपने वालिदैन की खिदमत को बोझ समझते हैं। खुदारा ये मेरे और आपके रुपयों का, पैसों का नसीब है कि वो वालिदैन पर कुछ खर्च हो जाए, क्योंकि सारी जिंदगी तो इन्होंने खर्च किया ना, जो कुछ दिया इन्होंने दिया। और अब अगर बारी मिल जाए, मौका मिल जाए, तो इसको सादत समझना चाहिए। एक बात याद कर लो, जितने नौजवान मुझे सुन रहे हैं, कि मैं और आप जो कुछ है ना, अगर शोहरत मिली, दौलत मिली, इज्जत मिली, ये माँ बाप का सदका है और इसमें वालिद का बहुत बड़ा किरदार है। बाज़ औक़ात हम वालिद को एक्नॉलेज भी नहीं करते, मेहरबानी भी नहीं कहते, शुक्रिया भी नहीं कहते। हालांकि अगर मेरी माँ मुझे खिलाती है, मेरी माँ सीने लगाती है, मेरी माँ मुझे कोई चीज दिलाकर देती है, तो पीछे से माँ को पैसे कौन देता है, कमा के लाकर कौन देता है? अरे पूरे घर का पिल्लर होता है वालिद। मगर वालिद को नॉर्मली कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा होता, उसका शुक्रिया नहीं कह रहा होता, उसकी उस तकलीफ को नहीं मान रहा होता।
हालांकि पूरे घर का मोहसिन, पूरे घर के लिए सायादार दरख्त अगर कोई है तो वो हमारा वालिद है, जो बेचारा मेहनत कर रहा होता है, हमें साया दे रहा होता है, हमें नवाज रहा होता है। और ये मैं नहीं कह रहा कि जो कुछ मिला या मेरे पास जो कुछ है वो मेरे वालिद का है, ये मैं नहीं कह रहा, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। और ये नबी पाक के दौर का वाकया सुनिएगा। इतना इतना जिसको कहिए कि दिल पे लगने वाला वाकया है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक बेटा बाप की शिकायत लेकर आ रहा है कि हुजूर मेरा वालिद जो है मेरा माल लेना चाहता है। नबी पाक ने फरमाया अच्छा ऐसा करो, अपने वालिद को ले लो। वालिद को लेकर बूढ़ा वालिद भी आ गया। तो नबी पाक ने फरमाया तुम्हारा बेटा कहता है कि तुम इसका माल लेना चाहते हो। इसकी हुजूर जरा इससे ये भी तो पूछे माल लेकर करता क्या हूं, इससे पैसे मांगता हूं, उसके बाद इन पैसों का करता क्या हूं? मैं क्या फजूलियात पे उड़ाता हूं या अपने अजीज व अकारिब की मेहमान नवाजी करता हूं और अपने बाल बच्चों पर जरूरियात पर खर्च करता हूं? मैं और कुछ नहीं करता, पैसे लेता हूं इससे, जरूरियात पर बच्चों पर खर्च करता हूं, अपने कुछ रिश्तेदारों को देता हूं। अभी गुफ्तगू जारी है, इतने में जिब्रील अमीन हाजिर हुए। का हुजूर इस वालिद ने दिल ही दिल में कुछ अशार लिखे हैं, अभी तक इसकी जबान, अपनी जबान पर भी वो शेर आए नहीं है। बच्चे के इस रवैये पर इस वालिद ने कुछ अशार लिखे हैं, हुजूर आप इससे कहिए कि वो अशार सुनाए। नबी पाक ने फरमाया तुमने कुछ अशार लिखे, अशार सोचे, लिखे भी नहीं, जबान से वो निकले नहीं है। इस सिचुएशन पर तुमने कुछ अशार सोचे। क्या खूबसूरत जुमला कहा कि अल्लाह पाक हमेशा आपके मौजज़ात के जरिए हमारे दिली यकीन और बसीरत में इजाफा करता रहता है। हुजूर आप कैसे जानते हैं? क्या बात है, नबी पाक ने गैब की खबर दी ना, इसने तो नहीं कहा था मैंने कोई अशार लिखे हैं। अब उस वालिद ने वो अशार सुनाए नबी पाक को, उसका अरबी में है, उसका उर्दू तर्जमा सुने। वालिद कहता है मैंने तुझे ग़िज़ा पहुंचाई जिससे तू पैदा हुआ, तेरा बार उठाया जब तू नन्हा था, मेरी कमाई से तू बार बार सैराब किया गया, जब कोई रात बीमारी गम बनकर तुझ पर उतरती तो मैं तेरी बीमारी की वजह से रात भर जागता रहता, मेरा दिल तेरे मरने से डरता, हालांकि मुझे खूब मालूम था कि मौत तो यकीनी है और सब पर मुसल्लत कर दी गई है। मेरी आंखें यूं बहती कि वो मरज जो रात को तुझे हुआ था न कि मुझे, ऐसा होता कि मुझे हुआ है, यानी बीमार तू होता था, तकलीफ मुझे होती थी, मैं बेचैन हो जाता। मैंने तुझे यूं पाला और जब तू परवान चढ़ा और इस हद तक पहुंचा कि मुझे उम्मीद लगी कि अब तू मेरे काम आएगा, तो तूने मेरा बदला सख्ती और बदजबानी से दिया। गोया सारी जिंदगी तू मुझ पर फजलो एहसान करता रहा। ऐ काश जब तू अपने वालिद होने का हक का लिहाज ना किया तो ऐसा ही सलूक कर लेता, यानी वालिद का हक तो नहीं तूने अदा किया मगर मेरे साथ ऐसा ही सलूक कर लेता जैसा एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के साथ करता है, इतना तो मेरा ख्याल रख लेता। अल्लाह अकबर। इस दुखियारे बाप ने जब नबी पाक अलैहिस्सलाम को ये अशार सुनाए, सुनो मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए। नबी पाक ने बेटे का गरीबान पकड़ा, अल्लाह के हबीब का ये अंदाज नहीं होता, मगर उस नौजवान बेटे का गरीबान पकड़कर अल्लाह के हबीब फरमाते हैं अंता व मालुका लि अबीका, तू और तेरा माल सब तेरे बाप का है। ये मेरे आका ने फरमाया कि मेरा सब कुछ मेरे माँ बाप का है, मेरे वालिद का है। पैसे देते हुए बंदा कहता है अब्बू ये मेरे ही आपके हैं, कितने दूं, बार बार क्यों मांगते हो? अरे मेरे बाप ने मुझे खिलाते वक्त ये नहीं कहा था, अपना निवाला रोक कर मेरे मुंह में डाला था, हैं? अपनी ख्वाहिशें मारकर मुझे पाला था। अब्बू को नए लिबास में कम देखा होगा आपने, हमें नए नए लिबास नए नए जूते लाकर दिए, जो मांगा हमारे वालिद ने हमें लाकर दिया। कभी सोचा कि वालिद ने अपने लिए कब क्या खरीदा? कभी कहा हो कि बेटा आज ये जूते बड़े पसंद से मैं लाया? अरे लाए भी तो मैं अपने बेटे के लिए लाया, मैं अपनी बेटी के लिए लाया हूं, मैं अपनी बीवी के लिए। अरे कभी माँ, कभी बच्चे, कभी बच्चियों की खिदमत मेरा बाप करता रहा। कभी सोचा कि इसने अपनी जिंदगी के लिए क्या किया? ये माँ बाप कमाल की हस्तियां हैं, ये अपने लिए नहीं जीते, ये बच्चों के लिए जीते हैं। और जब बच्चा बड़ा हो जाए, कभी सोचो यार कि हमारा एक जुमला अगर बेअदबी का हम कह देते होंगे, उनका दिल कितना किरची किरची होता होगा।
कि 2-3 बार बात कर ली तो डांटने आ जाते हैं। हाँ, ऐसा भी है। हालांकि किताबों में ये अदब लिखा है कि बेटा बाप के सामने ऐसा रहे जैसा गुलाम आका के सामने होता है, कि गुलाम को जब ऑर्डर दे तो गुलाम कहे लब्बैक। ये है अदब बाप का बेटे पर, वालिद का हक है बेटे पर कि बेटा इस तरह जिंदगी गुजारे। मगर हाल क्या है कि आज बेटा बाप गुलाम बना हुआ है बेटे के आगे। बाप कहता है बेटा थोड़े से पैसे, नहीं अब्बू नहीं है। बाप बेटा थोड़ा सा काम, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं भी मसरूफ हूं। इस तरह जवाब देता है बेटा। सोचो ये क्या कर रहे हो। और याद रखिए अहादीस में ये मजमून मौजूद है, और गुनाहों की सजा कयामत के दिन दी जाएगी। अल्लाह नाराज हुआ तो अजाब उधर दिया जाएगा, मगर वालिदैन की नाफरमानी का अजाब दुनिया में भी दिया जाता है। और उसका बेसिक रिएक्शन क्या होता है कि बंदा अपनी औलाद में नाफरमानी देखता है। जो अपने माँ बाप की बेअदबी करता है ना, वो अपनी औलाद में ये देखता है। वो मशहूर वाकया है ना कि एक बेटा, शादी हुई, वालिद बूढ़ा था, बेचारा खांसता था। बीवी ने कहा ये बुड्ढे को निकालो घर से। पहले तो हम यूरोप में सुनते थे ओल्ड हाउस, हैं अमेरिका में सुनते थे ओल्ड हाउस, अब हमारे वतन पाकिस्तान में बनने लग गए। यहां लोग अपने बूढ़े माँ बाप को ओल्ड हाउस में डालने लग गए। अरे ये जन्नत का दरवाजा था और हम इसे उठाकर ओल्ड हाउस में डाल के आ गए, घर से निकाल दिया। बुढ़ापे के अंदर उनकी खांसी बुरी लग रही है। अरे हमने गंदगी की थी उनके बिस्तर पर, हमारे बाप ने तो लात मार के घर से नहीं फेंक दिया था। कितनी रातें जागते हैं माँ बाप, कभी सोचा। अच्छा ये सारी बातें समझ जब आ जाती हैं जब नौजवान खुद वालिद बनता है, उसे पता चलता है कि रात बच्चा कितना तंग करता है। अरे अब तो बड़ी सहूलियात हो गई, पैम्पर आ गए और पता नहीं क्या क्या फैसिलिटीज आ गई। सोचो 30-40 साल पहले जब हम छोटे थे, पैसे भी नहीं थे उतने अम्मी अब्बू के पास, उन्होंने कैसे पाला होगा। लेकिन आज जब उनकी बारी आती है तो एक बीवी ने कहा कि इस बूढ़े को निकालो बाहर। शौहर ने कहा अच्छा, बीवी के गुलाम था, मान ली उसकी बात और वालिद को लेकर चला कहीं वीराने में छोड़ने। सर्दी के दिन थे तो वालिद ने कहा बेटा मुझे कहीं छोड़ने जा रहे हो, कोई कंबल तो दे दो। तो जो नौजवान था ना, उसका एक छोटा बेटा भी था, यानी उस वालिद का पोता। कहता दादा जान मैं आपके लिए कंबल लाता हूं। तो जब कंबल लेकर आया ना तो कंबल बीच से कटा हुआ था। उसके वालिद ने पूछा उस नाफरमान बेटे ने कि ये तुम दादा जान के लिए आधा कंबल क्यों लाया? कहा बाबा जान आधा इनके लिए लाया हूं, जब थोड़े अरसे बाद आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपको भी तो मैं कहीं छोड़ने जाऊंगा ना, तो आधा फिर आपको दे दूंगा। अब वालिद की आंखों में आंसू आए, उसको अब समझ आई कि जो मैं अपने वालिद के साथ करने जा रहा हूं ये मुझे अपने बच्चों में देखना पड़ेगा। इसी तरह एक और वाकया लिखा, किताबों में लिखा वाकया, एक नाफरमान बेटे ने अपने वालिद से तंग आकर, देखो एक बात याद रखना, ये बात बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए समझना। एज का एक हिस्सा ऐसा आ जाता है कि जब बूढ़ा होने के बाद बंदा समझ लो वापस बच्चा बन जाता है। ये पूरा सर्कल है, बचपन, जवानी और फिर आने के बाद यदि बुढ़ापा आता है ना तो समझ ले बचपन और बुढ़ापा लेवल है। जिस तरह बच्चा बात नहीं समझता, इस तरह बूढ़ा भी नहीं समझता। बच्चा जिद करता है, बूढ़ा भी जिद करेगा। बच्चे का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कम है, बूढ़े का भी कम हो जाएगा। क्या तेरी अब्बू होकर इतनी जिद कर रहे हैं, ये वालिद होकर बार बार एक बात को बोल रहे हैं, ये बार बार समझ क्यों नहीं रहे बात? उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग नीचे हो गया है। आप उनको 60 साल का ना समझे, आप उनको 6 साल का समझे। आप 6 साल के बच्चे से लड़ते हैं, 6 साल का बच्चा क्यों नहीं अब्बू मुझे लेना ही लेना है, मैं कह रहा हूं मुझे लेना है। आप कहते हैं आपको प्यार आता है, यार बच्चा ही है। आपको 60 साल के अब्बू पर भी प्यार आना चाहिए। जब आपसे बार बार जिद करे ना, आपकी बात ना माने, आप कहें ये कहो नहीं करूंगा, तुम्हें समझ नहीं आती, समझ लो मैं 6 साल के बच्चे से बात कर रहा हूं, तब आपको बुरा ही नहीं लगेगा, आप एंजॉय करेंगे, मजा आएगा, आपको खिदमत भी आसान हो जाएगी। हमें गुस्सा इसलिए आ जाता है, अव्वल तो आना नहीं चाहिए कि यार ये इतने बड़ी उम्र के होके बात क्यों नहीं समझ रहे। मुझे और आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि इस उम्र में जाकर अंडरस्टैंडिंग लेवल कम हो जाता है। लेकिन बदनसीब है जो उसमें बदतमीजी करते हैं माँ बाप से। एक बेटे ने तंग आ गया और वालिद को गाड़ी में बिठाया और प्लान किया कि फलां नहर के किनारे जाके धक्का दे दूंगा। उस पुल पे जब गया ना, बाप समझ गया, कहता बेटा ऐसा करो यहां नहीं, थोड़ा और आगे जाके जहां पानी गहरा है ना वहां जाके धक्का देना। तो कहता वालिद साहब ये आप क्या कह रहे हैं? का मसला ये है कि उसी जगह पर मैंने भी अपने वालिद को धक्का दिया था। आज जो तुम मेरे साथ करने जा रहे हो ना, ये मैंने अपने वालिद के साथ भी किया है, इसलिए मुझे इसकी सजा ये मिल रही है। तो मकाफात अमल है,
जो औलाद अपने वालिद का अदब करती है, आगे जाकर उसके बच्चे भी उसका अदब करते हैं। आपको मैं एक इजी फॉर्मूला दे देता हूं ना, आपको किसी वालिद के बच्चे हाथ चूमते नजर आए ना, आप उसको रोक लो, पूछो लगता है तुमने भी अपने वालिद का बड़ा अदब किया? वो कहेगा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी किया। अल्लाह उसकी औलाद फर्मा बरदार बना देगा। तो अपनी औलाद को फर्मा बरदार बनाओ, मरने के बाद काम आएगी। और अपने वालिदैन का खुदारा अदब करो और वालिद से प्यार करो, वालिद को डिस्करेज ना करो। वो नहीं कहता मैं तुमसे प्यार करता हूं, असल में प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन एक हकीकत है। माँ जो है ना वो सीने से चिमटाएगी मेरा बेटा मेरा लाल, ये वालिद नहीं करता। वालिद कहता भी नहीं मैं तुमसे प्यार करता हूं, वरना वो सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करता है, क्योंकि वो सब कुछ तुम्हारे लिए तो कर रहा है। अगर वो जुबान से कहता नहीं मैं तुमसे प्यार करता हूं, मगर उसके दिल में बहुत प्यार है तुम्हारे लिए, तो कम से कम इसको एक्नॉलेज तो करो, रियलाइज तो करो, उसे उस मोहब्बत का सिला तो दो। कभी आप भी कहोगे वालिद साहब मैं जो कुछ हूं आपकी वजह से हूं, आपने मेरे ऊपर इतने एहसान किए, देखो उसकी आंखें नम हो जाएंगी। नहीं कहते वालिद से, बात भी नहीं करते वालिद से, मिलते भी नहीं है। खुदारा अपने वालिद की कदर करें। मैं आपको चंद हदीस सुनाता हूं, फिर अपने बयान को इख्तिताम की तरफ लाते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सुनो, माँ के बारे में बहुत सुना ना, आज वालिद के बारे में सुनो। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं बाप जन्नत का दरमियानी दरवाजा है, सेंट्रल डोर ऑफ जन्ना। तेरी मर्जी है उसकी हिफाजत कर या उसे छोड़ दे। एक और जगह नबी पाक फरमाते हैं बेटा अपने बाप का हक अदा नहीं कर सकता यहां तक कि बेटा अपने बाप को गुलाम पाए और उसे खरीद कर आजाद कर दे, क्योंकि बाप ने हमें जिंदगी दी है ना, तो अब बाप को कोई जिंदगी तो दे नहीं सकता। हाँ, जिसका बाप गुलाम हो, पहले के जमाने में होते थे, बेटा अपने बाप को खरीद कर आजाद करे, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा बाप का हक अदा नहीं कर सकता। और एक बड़ी अहम हदीस, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं रब की रिजा बाप की रिजामंदी में है और रब की नाराजी बाप की नाराजी में है। यानी आसान लफ्जों में, जिसका वालिद राजी उसका रब राजी, जिसका वालिद नाराज उसका रब नाराज। ये मैं बातें क्यों कर रहा हूं कि लोग बाज़ औक़ात मां से बनाकर रखते हैं और वालिद से लड़ रहे होते हैं। ऐसा नहीं है, आपको वालिद का भी अदब करना होगा। बल्कि उलमा ने तो बड़ी प्यारी एक हदीस पाक के तहत हमें उसूल बयान किया, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम से एक बार किसी ने सवाल किया कि हुजूर मेरे हुस्ने अखलाक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है, सबसे ज्यादा? आका ने फरमाया तेरी माँ। फरमाया हुजूर फिर? फरमाया तेरी माँ। फरमाया फिर थर्ड? फरमाया तेरी माँ। का हुजूर उसके बाद? फरमाया तेरा वालिद। उलमा ने इस पूरी हदीस पर बहस की है कि नबी पाक की जबान से जो लफ्ज निकलता है ना वो हिकमत भरा है, फजूल तो है ही नहीं। 3 बार माँ कहा, 1 बार वालिद कहा, व्हाट इज द रीजन? वजह क्या है? उलमा कहते हैं माँ के 3 एहसान हैं। पेट में पालती है 9 माह, विलादत के वक्त की तकलीफ उठाती है और परवरिश करती है, और वालिद का एक एहसान है कि उसने हमारी परवरिश की है। इसलिए माँ के बारे में 3 बार फरमाया, वालिद के बारे में 1 बार। मगर उलमा ने इस हदीस को सुनने के बाद क्या खूबसूरत मदनी फूल दिए कि ऐसा नहीं कि वालिद से प्यार ही नहीं करना, माँ के 3 हक हैं। फरमाया खिदमत माँ की ज्यादा करे, इज्जत वालिद की ज्यादा करे, क्योंकि वो तुम्हारी माँ का भी शौहर है, तुम्हारी माँ का भी सरताज है, तो अदब और एहतराम वो वालिद का ज्यादा होगा। तो बहरहाल मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, जिनके वालिदैन हयात हैं खूब उनकी खिदमत करें, उनकी बरकतें लें और इस खिदमत से जी ना चुराएं। मैं दोबारा यही कहूंगा, खुश नसीब है वो औलाद जिनको वालिद और वालिदा की खिदमत का मौका मिलता है। इसको गनीमत जानो, इसको अपने ऊपर बोझ न समझना। तुम्हारे पैसों का नसीब है कि उन पर खर्च हो जाए। मुझे अपनी मरहूमा वालिदा याद आ रही है कि जो भाई लोग बताते हैं, क्योंकि मैं तो पाकिस्तान में नहीं था, बगदाद शरीफ में था, कि जिस रात इंतकाल हुआ उस रात का खाना भी अम्मी नहीं बनाया था, नहीं दिया खिदमत का मौका, ऐसे ही चली गई। उनकी दुआ ये होती थी कि या अल्लाह अपने दर के सिवा किसी का मोहताज ना करना, मुझे कभी मोहताज ना करना, और अल्लाह पाक ने वैसे ही दे दिया। वालिद साहब हमारे अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे, हमेशा प्यारी देते रहे, रहनुमाई करते रहे, उंगली पकड़कर चलाया। कुछ दिन बीमार रहे, और वालिद साहब की जो बीमारी भी है ना, वो अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि वो अल्लाह की राह में गए थे। वो नमाज पढ़ने मस्जिद में गए और मस्जिद में गिरे। जब मस्जिद में गिरे तो इन्हें वहां चोट लगी,
और उस चोट की वजह से वो हॉस्पिटल गए और उसके बाद वो वापस नहीं आए। तो वो उसी बीमारी में अल्लाह की राह के अंदर, मस्जिद के अंदर समझ ले एक तरह से उनको चोट लग गई, वो गिर गए और सर पे चोट लगी थी, तो बस वो चले गए दुनिया से। अल्लाह पाक उनके सदके हमारी मगफिरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। अब आखिरी बात, जिनके वालिदैन चले गए दुनिया से, नहीं कर सके खिदमत हैं, नहीं उनको राजी कर सके। कई ऐसे भी लोग होते हैं जिनके माँ बाप जो हैं नाराज ही चले जाते हैं और उन्हें एहसास अब होता है कि ये मैंने क्या किया, क्योंकि वालिद नाराज तो रब नाराज। याद रखिएगा, यहां तक सैयदी आला हजरत ने लिखा कि माँ बाप का झगड़ा हो जाए ना, तो ऐसा नहीं कि वालिद की फेवर में माँ से लड़ रहे हैं या माँ की फेवर में वालिद से लड़ रहे हैं। किसी के साथ बच्चे को लड़ने की इजाजत नहीं है, वो अदब का दामन वहां भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन अब माँ बाप चले गए तो उलमा ने लिखा कि इसका तरीका यह है कि अब औलाद खूब वालिदैन के लिए इसाले सवाब करे, दुआए मगफिरत करे, नेकियां कर करके उन्हें इसाले सवाब करे। अच्छा, नेकियां सिर्फ पैसों से नहीं होती। गरीब लोग कहते हैं हम मस्जिद बना, मस्जिद सिर्फ मस्जिद ही थोड़ी है। आप कुरान पढ़े ना, अब नमाज पढ़े, आप जिक्र अस्कार पढ़े, उनकी कब्र पर जाएं, जाकर यासीन शरीफ उन्हें सुनाएं। प्रॉब्लम ये कुरान भी तो पढ़ना नहीं आता ना, तो खूब इसाले सवाब करो। अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि जो बच्चा अपने वालिदैन के लिए दुआए मगफिरत करता रहे, इसाले सवाब करता रहे, अल्लाह पाक उनकी रूह को उनसे राजी कर देता है, फरमा बरदारों में शामिल कर लेता है। तो अभी भी अगर जिनके वालिदैन चले गए हैं, देखो अब उनके लिए अपनी बकिया जिंदगी उनके लिए दुआओं में गुजारनी। कुरान पाक की कितनी प्यारी दुआ है वालिदैन के लिए, अल्लाहुम्मा रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। इस दुआ को याद करें और पढ़ते रहे नमाज के बाद, क्या अल्लाह उन पर ऐसे रहम फरमा। अल्लाह ने कुरान में मुझे और आपको सिखाया है कि दुआ कैसे करनी है। अल्लाह उन पर ऐसे रहम कर जैसे उन्होंने बचपन में मुझे पाला, मुझ पर रहम किया। ये वालिदैन का एहसान मानने का हुक्म कुरान दे रहा है, मगर हम हैं कि नहीं मानते। तो खुदारा मेरे वो बच्चों जिनके वालिदैन हयात है, तुम खुश नसीब हो, यकीन करो तुम खुश नसीब हो कि इतनी बड़ी नेमत मौजूद है। ये वो अजीम हस्तियां हैं कि हदीस पाक का मज़मून है, जो अपने वालिदैन को मोहब्बत की निगाह से देखे उन्हें हज का सवाब अता किया जाता है। तुम्हारे घर में है हज का सवाब, मगर मोहब्बत की निगाह भी तो चाहिए ना। वालिदैन को देखते हैं तेज नजरों से, डराने वाली नजरों से। तुफ है उस औलाद पर कि माँ जिस बेटे से बात करने में डर रही हो कि बात करूंगी तो लड़ेगा, बेटी से बात करने में डर रही हो कि बात करूंगी तो उलझेगी, वो बेटी और बेटा किस काम के कि जिनसे माँ बाप बात करने में डरे। अरे माँ बात करे, वालिद बात करे तो अदब के साथ जी लब्बैक हुकुम, ये अंदाज हमें शरीयत सिखाती है। मगर ये नहीं सोचते औलाद आज की। तो खुदारा सबसे ज्यादा हक है माँ बाप का। आधी रात को दोस्त फोन करता है, यार गाड़ी खराब हो गई, पिछले दिनों बारिश हुई थी ना यार, मोटरसाइकिल पानी में फंस गई, अरे अभी आया, जान हाजिर। दोस्त के लिए तुम आधी रात को जा सकते हो। वालिद कभी कह दे बेचारा रात को, बेटा जरा दवाई ले आओ, अरे अब्बू सुबह बात करेंगे, आप भी पता नहीं रात को फरमाइशें करते हो हैं। माँ कहे बेटा पानी पिला दो, अम्मी बहुत थक गया हूं, तुम्हारे पास माँ बाप के लिए टाइम नहीं है। खुदा की कसम ये खिदमतें काम आएंगी। माँ बाप पता है क्या हस्तियां हैं। हम कहते रहते हैं अम्मी दुआ कर दो, अब्बू दुआ कर देंगे, अलग बात है। जो दिल से दुआ निकलती है ना, हम कहें ना, मगर खिदमत ऐसी करो कि वालिद खुद ही हाथ उठाकर दुआ करे, या अल्लाह मेरे बेटे को बख्श दे, मेरे बेटे के मुश्किलें आसान कर दे। माँ हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में दिल से दुआ करे। भूल गए वो वाकया कि माँ ने दुआ की थी तो कसाई को अल्लाह ने हजरत मूसा का जन्नत में पड़ोसी बना दिया। ये है माँ की दुआ, वालिद की दुआ और वालिदैन की दुआ औलाद के हक में बनी इसराइल के अंबिया की तरह कबूल की जाती है। मगर काम भी तो ऐसे करे ना कि वो दुआ दिल से निकले। हम कहते हैं अब्बू दुआ करने बेचारा कर देता है, दिल पहले ही दुखा हुआ उसका। ये नहीं, मैं ना कहूं, मैं काम ऐसा करूं कि वो दिल से दुआ करे। तो खुदारा अपने वालिदैन की कदर कीजिए, उनकी खिदमत कीजिए। और आज बिलखुसूस मैंने वालिद पर बात की है। जिसके वालिद जिंदा है ना, उनका हाथ चूमे, जाएं उनसे कहें कि आपका बहुत शुक्रिया, मैं जो कुछ हूं आज आपकी वजह से हूं। अदब करो अपने वालिद का, पूछो उनसे जिनके वालिद चले गए, बहुत याद आते हैं, उनकी शफकतें, उनकी मोहब्बतें सब याद आती हैं। एक जुमला वालिद कह देता था ना, बेटा घबराना नहीं, मैं हूं, यही बहुत था। ये दिल इतना बड़ा कर देता था। मगर अब वो सर पर
सायादार दरख्त न रहा, अब धूप है और हम हैं। खुदा की कसम, माँ बाप चले जाए ना तो बंदे को लगता है तन्हा सहरा में खड़ा हूं, ऊपर कोई दरख्त नहीं है, ऊपर कोई साया नहीं है, वो दुआएं नहीं हैं। आज हैं तो कदर कर लो, दुआएं ले दो। और चले गए तो अब उनकी कब्र पर जाकर उनको इसाले सवाब करें। कितनी अजीम हस्तियां हैं कि जो बेटा जुम्मे के दिन माँ बाप की कब्र पर जाकर सूरह यासीन पढ़े, माँ बाप को तो जो मिलना है मिलेगा, पढ़ने वाले बेटे की भी मगफिरत कर दी जाती है। ये फैजान उनका उनकी कब्रों से जारी रहता है, मगर लेने वाला भी तो होना। अल्लाह करे कि हम अपने वालिदैन के फर्मा बरदार बने, उनकी आंखों के तारे, उनकी आंखों के नूर बने और दिल से वो हमारे लिए दुआएं करने वाले बने। ये हदीस याद रखना, जिससे उसका वालिद राजी उससे उसका रब राजी, जिससे उसका वालिद नाराज उससे उसका रब नाराज। कभी अपने वालिद के खिलाफ मत जाना, उसे नाराज ना करना। अल्लाह पाक हम सब की मगफिरत फरमाए। मेरे आमाल की इस्लाह